हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास है वो यहाँ पे एसएससी फार्मासिस्ट में इंडियन पॉलिटिक्स की सेकंड क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने पॉलिटिक्स की क्लास और आपको हम करंट अफेयर्स की क्लास भी पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में हम आपको यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐप पे आपको यहाँ पे हम थ्योरी की क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऐप पे। और जो हमारी एमसीक्यूज़ की क्लासें हैं वो हमारे यूट्यूब पर चल रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कनेक्ट हो सकते हैं, ऐप पे पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और साथ साथ में यहाँ पे यूट्यूब पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। साथ साथ में हमारी आप टेस्ट सीरीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये चीज़ आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे पॉलिटिक्स में वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। चलिए, क्या लिखा हुआ है? Which of the following constitutional amendment made the right to education a fundamental rights under the Indian Constitution? क्या बात कही गई है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन है? ठीक है, संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला यहाँ पे कौन सा संवैधानिक संशोधन है? किसमें? यहाँ पे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में हुआ, या यहाँ पे आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या यहाँ पे 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या यहाँ पे 93rd यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? यहाँ पे बी ऑप्शन है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या हुआ था? आपका यहाँ पे जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप। यहाँ पे क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? ठीक है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या मेकिंग फ्री एंड कंपलसरी। क्या कर दिया गया? निःशुल्क और कंपलसरी कर दिया गया। कितने एज के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द 42 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इज नोन एज। ठीक है, जो आपका यहाँ पे 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 को, उसको किस नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी कोड के नाम से जाना जाता है, पीपल्स चार्टर के नाम से जाना जाता है, सेकुलर एक्ट के नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ए ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? यहाँ पे मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे, जैसे क्या आपातकालीन के दौरान पारित हुआ था। इस प्रस्ताव में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे याद रखा। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें से क्या क्या ऐड हुआ था, तो यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड हुई थी, क्या? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सारी चीज़ों पर प्रॉपर फोकस करिए, नोट्स बनाते रहिए, लिखते जाइए सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? क्या है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? कितने? 10, 14, या यहाँ पे 6, या यहाँ पे 12? क्या है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? कितने? यहाँ पे 12 को करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप याद रखिएगा। डी ऑप्शन क्या है आपका इस जगह पे स्टूडेंट्स? करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच आर्टिकल गिव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई अंबेडकर? क्या कहा गया? कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है जिसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, आपको जो मैं एमसीक्यूज यहाँ पे करा रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपका जो भी पीपीटी है, जो भी यहाँ पे नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रेंड स्टडी पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा है आर्टिकल? यहाँ पे आर्टिकल 19 है, या यहाँ पे आर्टिकल 32 है, या यहाँ पे आर्टिकल 21 है, यहाँ पे आर्टिकल 14 है। कौन सा है आपका आंसर सही? आपका आंसर जो सही है वो बी ऑप्शन सही है। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पॉलिटिक्स जब मैं आरआरबी पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैंने आपको यहाँ पे यूट्यूब पे कराई थी, तो आप वो भी एमसीक्यूज वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी है आरआरबी फार्मासिस्ट के नाम से, तो वहाँ पे भी आपको इंडियन पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है? 32 है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 32 नागरिकों का सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। ठीक है, यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो क्या है? उनको सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्राप्त है। ये किसके ने कहा था?
इसको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा था। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has the authority to declare a bill as money bill in लोकसभा? क्या है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसे पास है? क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, या यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर? तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनको पास क्या है, लोकसभा विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार उनके पास है। किसके पास? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, इसको आप याद यहाँ पे रखेंगे। क्या है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, उनका ही निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा इस निर्णय को चुनौती नहीं दे सकती। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत इसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको उसी वे में लिखता हूँ जिस वे में मैं बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक पूरी तरीके से कनेक्ट होनी चाहिए, हिंदी में भी साथ साथ में इंग्लिश में भी। ठीक है, सारी चीज़ों को कनेक्ट करिए, सारी चीज़ों को समझिए, ऑप्शन को समझिए और उनको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट, When does zero hours occurs in parliament? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, तो आपको ये रट जाना चाहिए कि जीरो आवर का मतलब मैंने आपको वहाँ पे बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ जीरो आवर होता कब है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में कब होता है? 11 बजे से पहले, या यहाँ पे ड्यूरिंग डिनर ब्रेक, या यहाँ पे आफ्टर 3 PM, या आफ्टर 12 बजे। ठीक है, कितने बजे के बाद होता है यहाँ पे जीरो आवर? जीरो आवर आपका होता है 12 बजे के बाद होता है। डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्या है, आफ्टर 12 PM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इन प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन इंडिया? ठीक है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? किससे? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 370। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 356। ठीक है, चलिए Which case established the basic structure doctrine? क्या है यहाँ पे, मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले से स्थापित किया गया है? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस से संबंधित है? तो ये चीज यहाँ पे आप याद रखिए, कौन सा है, मेनका गांधी केस, या एडीएम जबलपुर केस, ठीक है, या यहाँ पे केशव नंदा भारती केस, या यहाँ पे कौन सा है आपका मिनराबा मिली केस? तो कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे? आपका सी ऑप्शन सही है। केशव नंदा भारती केस को क्या माना जाता है? मूल ढांचा सिद्धांत माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन माना जाता है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में आपको एक चीज दिखाता हूँ। और यहाँ पे क्या है, देखिए ये केशव नंदा जो भारती जो केस था आपका किससे? केरल राज्य के वर्सेस था। ठीक है, कब हुआ था ये? 1973 में। और कितने बीच में कितने न्यायाधीश थे इसमें? 13 न्यायाधीश ने यहाँ पे क्या दिया था? निर्णय दिया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 7-6 का मतलब था, 7-6 का मतलब क्या हो गया? साक्ष्य 13, यहाँ पे 13 जजेस के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? 7 लोग जो ऐसे थे, 7 जजेस ऐसे थे जो कहाँ थे? मेजोरिटी में थे। ठीक है, क्या थे? मेजोरिटी में थे। ओके, किस में थे? 7 जज जो थे वो किस में थे? मेजोरिटी। और 6 किस में थे? माइनॉरिटी में। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजोरिटी के केस थे इसका क्या मतलब था? इनका कहना ये था कि यहाँ पे किसी की भी सरकार आ जाए या कोई भी सरकार यहाँ पे बना ले, लेकिन वो क्या कर सकता है? संविधान में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 जज ऐसे थे जिन्होंने क्या कहा कि जिसकी सरकार बने वो अपने हिसाब से क्या करे, यहाँ पे संविधान को चेंज कर दे। तो ये क्या था? इसीलिए इसको बोला जाता है 7/6 रेशियो। ठीक है, 13 न्यायाधीश तक मेजोरिटी में पहुंचा। 7 जजेस ने ये कहा था कि सरकार किसी की भी बने, आप संविधान में चेंजमेंट कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इनका कहना था कि संविधान में आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनली जीत किसकी हुई? यहाँ पे मेजोरिटी वालों की हुई। उन्हीं का कहा गया कि हाँ कि नहीं कर सकते, तो वही चीज़, हाँ कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते। चलिए, अंडर विच आर्टिकल वॉज द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन? जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था? किसके? आर्टिकल 371, 35A, आर्टिकल 370, आर्टिकल 368। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे? करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन क्या है? सही है इस जगह पे। ठीक है, चलिए, which constitutional amendment gave कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन ने दिया? किसने दिया? 71st अमेंडमेंट, या 74th अमेंडमेंट, या यहाँ पे 77th अमेंडमेंट, यहाँ पे 73 अमेंडमेंट? किसके थ्रू दिया जाता है? 73th अमेंडमेंट। बोले तो सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे? सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, कब दिया गया था? 1992। ठीक है, ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या है?
कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 314, आर्टिकल 300, आर्टिकल 324 या आर्टिकल 356? कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 324। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हाउ ऑफन इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है? कितने? 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में या 10 साल में? कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे? ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। कब? 5 साल में, 5 ईयर्स। ठीक है, क्या है? 5 ईयर्स इस जगह पे करेक्ट है। चलिए, और कौन सा यहाँ पे फाइनेंस कमीशन एक्टिव है इस टाइम? आपका 16th। ठीक है, 16 वित्तीय आयोग अभी क्या है इस टाइम सक्रिय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच केस डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, क्या है यहाँ पे? किस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? कौन सा? प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी। किसके? मेनका गांधी केस के, या यहाँ पे के.एस. पुत्तास्वामी केस, या यहाँ पे श्रेया सहगल केस, या यहाँ पे एवीएम जबलपुर केस? कौन सा केस था वो? के.एस. पुत्तास्वामी केस था, जिसके अंतर्गत क्या आया था? राइट टू प्राइवेसी एक्ट आया था। ये क्या है? आपका एक मौलिक अधिकार है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे पढ़ सकते हैं। के.एस. पुत्तास्वामी केस था। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे? न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में 9 न्यायाधीशों की पीठ में, ठीक है, सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत क्या किया गया था? मौलिक अधिकार माना गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यहाँ पे आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21। ठीक है, चलिए। वेयर कैन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, या यहाँ पे बोथ हाउसेस में, या सुप्रीम कोर्ट में? कहाँ किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसी पे क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट है, ओनली इन लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ? दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? किस में है? 10th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में, या यहाँ पे 8th शेड्यूल में, या यहाँ पे 9th शेड्यूल? कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के लिए? 10th शेड्यूल। ठीक है, किसमें? 10th शेड्यूल। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून किसकी अनुसूची में आता है? 10th शेड्यूल में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है इस जगह पे? करेक्ट है। और 10th शेड्यूल कब अमेंडमेंट हुआ? किस में आया है? ये आपका 52 अमेंडमेंट है। कब? 1985 में। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, यदि कोई सांसद विधायक पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करे, ठीक है, या पार्टी छोड़े, तो अयोग्य हो सकता है। अगर कोई अगेंस्ट करे तो आप उसको क्या कर सकते हो? बाहर कर सकते हो। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? किस? यहाँ पे 10वीं सूची में। और कौन से संशोधन में? आपके 52 जो संशोधन था। कब? 1985। ठीक, चलिए। व्हाट इज द कंपल्सरी रिटायरमेंट एज फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 साल है, 70 साल है, 65 साल है, या 60 साल में? कब वो कर सकते हैं रिटायर? 65 साल में रिटायर करने की। ठीक है, तो उनकी 65 साल एज होती है। ठीक, चलिए। इन विच लिस्ट इज एजुकेशन प्लेस्ड आफ्टर द 42th अमेंडमेंट? क्या कहा गया था? 42वें संशोधन के बाद शिक्षा किस सूची में आ गई? यूनियन लिस्ट में, यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में, या स्टेट लिस्ट में, या रेजिडरी लिस्ट में? किस में आ गई? कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे? आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ठीक है, क्या हुआ? शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संशोधन 1976 में इसे क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में कर दिया गया। ठीक है, कौन सी सूची में? यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया। ये चीज याद रखना। पहले कहाँ थी? स्टेट लिस्ट में थी। ठीक, ओके। कौन से अमेंडमेंट के बाद? 42वें अमेंडमेंट के बाद। ठीक, चलिए। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ? ठीक है, कौन सा प्रोसेस? राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटा सकते हो, तो कैसे हटा सकते हो? नो कॉन्फिडेंस मोशन से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हटा सकते हो, या यहाँ पे कैसे इम्पीचमेंट से हटा सकते हो, या पीएम के रिकमेंडेशन से हटा सकते हो? कैसे हटा सकते हो? यहाँ पे इम्पीचमेंट से हटा सकते हो। क्या होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस? ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन कर, ठीक है, महाभियोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 61। ये आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हो, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 61। ठीक, के माध्यम से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ठीक है, कितना? 14 दिन के जो नोटिस होता है उसमें की जानी चाहिए। मतलब किसी भी सभा में क्या होना चाहिए? 1/4 जो है वो जो पर्सन है वो क्या होनी चाहिए? अगेंस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप हटा सकते हो। चलिए। Which writ is issued to release a person from illegal detention?
गैर कानूनी नजरबंदी से किसी व्यक्ति को मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, कौन सी यहाँ पे हैबियस कॉर्पस, या यहाँ पे कार्टियोरी, या यहाँ पे मैंड्रामस, या यहाँ पे प्रोहिबिशन। ठीक है, क्या होती है, गैर कानूनी से किस व्यक्ति को मुक्त करने के लिए रिट जारी की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, ये ऑप्शन है यहाँ पे, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, यहाँ पे 30 साल होनी चाहिए, 35 साल, 25 साल या 40 साल, कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, यूएसए से या कनाडा से या यूके से या ऑस्ट्रेलिया से, कौन सा है यहाँ पे, यूएसए से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे एक दो मिलते रहेंगे जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहे, और साथ साथ में कुछ नहीं भी याद है तो आप जाके पीछे वाली क्लास में तुरंत देखिए, तुरंत उसको रिमेंबर करिए, सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए। थ्योरी क्लासेस हम आपको करा रहे हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, सब मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए किससे लिया गया है, यहाँ पे बोरो किया गया है यूएसए से। ठीक है, चलिए विच बॉडी इज कॉल्ड द फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच इन इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था में किस निकाय को गाड़ी का पांचवा पहिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, फाइनेंस कमीशन को कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन को कहा जाता है, यूपीएससी किसको कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। ए ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, कौन सा, ए ऑप्शन है, राज्यसभा को गाड़ी का पांचवा पहिया कहा जाता है, क्योंकि इसे अक्सर लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली सदन माना जाता है, और यह आलोचना संविधान सभा की बहसों के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं की थी। क्या है, इसको कम शक्तिशाली माना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गाड़ी का पांचवा पहिया कहा जाता है एक तरीके से संविधान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन इंडिया। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के अंदर जीएसटी लागू हुआ आपका, ठीक है, कौन से संशोधन में, यहाँ पे 101 में संशोधन में, 100वें संशोधन में, 99वें संशोधन में, या यहाँ पे 102वें संशोधन में, किसमें, यहाँ पे 101वें अमेंडमेंट को क्या किया गया था, यहाँ पे जीएसटी को इंक्लूड किया गया। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। क्या हुआ यहाँ पे, भारतीय संविधान में प्रसाद सिद्धांत का अर्थ क्या है, क्या है, पीएम होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर टेक्निकली, ठीक है, ओनली जज एंड कवर्ड बाई इट, ठीक है, या पीएम कांट बी रिमूव्ड एट ऑल, या यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन डिसमिस एनी वन एनी टाइम। क्या मतलब हुआ, भारतीय संविधान प्रसाद सिद्धांत का अर्थ ये होता है पीएम होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लेजर टेक्निकली। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये ऑप्शन क्या था आपका, ए ऑप्शन इस जगह पे सही था। क्या है, अनुच्छेद 75 के 2 कहता है पीएम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से पीएम तब तक रहते हैं जब तक लोकसभा का विश्वास हो। बहुमत होने पर प्रसाद सिंह व्यवहारिक के रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन, ठीक है, क्या पूछा गया, भारत का संविधान किस तारीख को अपनाया गया था, ठीक है, लागू नहीं अपनाया गया था, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी, यहाँ पे 25 नवंबर, या यहाँ पे 2 अक्टूबर। कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, यहाँ पे ये अपनाया गया था। सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, कब, 26 नवंबर 1900 क्या किया गया था, ये अपनाया गया था। और क्या आपका जो 26 ये लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था आपका लागू हुआ था। इसीलिए हम संविधान दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं, वो हम मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, कब मनाते हैं स्टूडेंट्स, 26 जनवरी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको 25 कराए हैं इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड। इसके बाद भी क्लासेस आपकी आती रहेंगी एमसीक्यूज़ की। ठीक है, थ्योरी क्लासेस आपकी लगातार ऐप पे चल रही है, तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी हमने लागू कर रखी है, आप टेस्ट सीरीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। आप टेस्ट दीजिए, बाइलिंगुअल टेस्ट दीजिए, मॉडल पेपर भी बाइलिंगुअल हैं। ठीक है, आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद हम आपको मॉडल पेपर भी करवाएंगे। स्टूडेंट्स जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत करिए। ठीक है, अभी 8 तारीख से आपका यहाँ पे आपने देखा है नया फॉर्म भी ओपन हो जाएगा CISF का, उसको भी फिल करिए। ठीक है, और तैयारी करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।